खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से प्रदेश में अपने समाज को जागरूक करने के लिए निकले। संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। देश में सभी नागरिकों को संविधान में अधिकार मिला है। कहा, लोकसभा में भाजपा सरकार 43 सीट हारी है, कौन जिम्मेदार है? सरकार अपने काम में व्यस्त है। कहा, हम अपना काम कर रहे हैं। विभीषण लोगों ने पहले बहुत पार्टियों को हराया है, आज बीजेपी को हरा रही है। साथ ही कहा कि समाज का जिसने हक लूटा है वही विभीषण है, सब जानते हैं। कुंभ में भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या छिपा रही है सरकार, विपक्ष का आरोप है। कुंभ हादसे की सरकार जांच करवा रही है, थोड़ा समय लगेगा, आंकड़े आने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहा है। चुनाव के समय आयोग कार्यवाही करता है, अधिकारी हो या नेता, जनता, आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव, कहा अगर पक्ष जीत जाता है तो विपक्ष क्या आरोप लगाएगा? लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है और आंदोलन करना चाहिए, ऐसा कहा। जब तक बच्चा दूध मांगता नहीं माँ से, या रोता नहीं है, बोलता नहीं है, तब तक खुद की माँ उसे बच्चे को काम में व्यस्त रहती है, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देती है। ध्यान आकर्षित हो। और उजड़े हुए लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था। अंग्रेजों मुगलों ने इन्हें मौत के घाट उतारा था। अंग्रेजों ने कानून बना के नहीं उजाड़ा था। तो कानून बना के बसने की व्यवस्था संविधान में दी गई है, तो जिसे अधिकार लेना होगा उसे तो जगाना पड़ेगा ना। तो नेतृत्व का काम ही ऐसा है कि जिस समाज पर धोखेबाजी, अत्याचार होता है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नियम लिखा हुआ कि जिस समाज पर धोखेबाजी, अत्याचार होता हो, उस समाज को पता न चलता हो, और जिसे पता चल जाए और उसे टेबल पर रखने और उसे उजागर करने और आंदोलन में बदलने को ही नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। तो हम लोग नेतृत्व करते हैं समाज के। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो इनके साथ धोखेबाजी हुई है कि 1994 में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध थे, 1994 तक, अभी भी सूचीबद्ध है संविधान में। मझवार, तुरैया, गौड़, खरवार, बेलदार, खोटकोली, 7 नामों से हम उसमें सूचीबद्ध हैं। तो हुआर मझवार, हुआर गौड़ तुरैया है कि लेदरमैन के सारे उपजाति को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है। तो ये फिशरमैन के उपजातियों को ओबीसी में 94 में डाल देना गलत है। जब दिल्ली के संविधान के अधिनियम से हम सुरक्षित हैं, हमारा नौकरी सुरक्षित है। दिल्ली से रामचरित्र निषाद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से अगर उत्तर प्रदेश के सुरक्षित सीट मछली शहर से जीतकर सांसद हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों के खून में क्या दोष है? आखिर वो भी तो उत्तर प्रदेश के थे, दिल्ली में जाके बस गए थे। तो मैं कह रहा हूँ 14 राज्यों में हमें सीधे मिल जाता है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा नाम ओबीसी में 94 में डालना धोखेबाजी थी। 7 जून 2015 को मैंने आंदोलन किया, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जब रोड पर आए हमारे लोग, तो संशोधन हुआ उसमें 94 के उस नियम में, के अधिनियम में, कि नहीं इसको केवट मल्लाबिंद कश्यप कहा दीवार एक बार बातम तुरैया, ये अनुसूचित है, पिछड़ी नहीं है, पिछड़ी जाति से निकाल दिया राज्यपाल ने। जब हमें पिछड़ी से निकाल दिया तो हमारा 9% ओबीसी से निकल जाए, 9% एससी में जुड़ जाए, तो यहाँ पासी धोबी और विरोध नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि बंटवारे के नाम पर कुछ हमारे समाज के लोग हैं जो इस बात को, तथ्य को छुपाते हैं और गलत संदेश मोदी, योगी, अमित शाह जी को देते हैं। और नतीजा क्या? संदेश के आधार पर लोग फैसले लेते हैं। और यही लोग हैं जो कांग्रेस को गुमराह किए, कांग्रेस खत्म, सपा बसपा खत्म, वही आप भाजपा को गुमराह कर रहे हैं, और जिसकी वजह से 43 सीट भाजपा हारी है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे विभीषणों को समाज किनारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी में नहीं लाए, वो चिन्हित है, मालूम है कौन है। और अपना वोट से, जिस तरीके से लेदरमैन ने अपने वोट, अपने टोपी, झंडे, नारे और एक नेता के साथ उन्होंने अपनी एकता दिखाई, तो लेदरमैन आज देखो उसी संविधान से सम्मान, सुरक्षा सब है। तो इसी तरीके से फिशरमैन को हम एक झंडे, एक टोपी, एक नारे के साथ ला रहा हूँ, और संविधान में जो मिला हुआ जो इनका अधिकार है उससे सम्मान पाएंगे, सुरक्षा भी मिलेगी, समृद्धि होगी, सब इनकी समस्या होगी, शिक्षा भी मिलेगा। कल हुआ दिल्ली जो है जाति जनगणना के पक्ष में है क्या? हम तो पक्ष में पहले भी थे, आज भी मैं पहला नेता हूँ
कि जातीय जनगणना के लिए आंदोलन किया था 7 जून 2015 को कि भाई भारत सरकार के सेंसस मैनुअल 1964 के अनुसार जनगणना होनी चाहिए कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। तो लेदरमैन वाशरमैन को अनुसूचित में गिनोगे, फिशरमैन को क्यों सामान्य में गिनोगे जब संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। और जो जनगणना विभाग ने मैनुअल भी उत्तर प्रदेश में दिया है, उस समय हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, हम लोग जेल भेजा गया। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति तो दूर हो कि निषाद कहाँ गिना जाएगा, पिछड़ी में गिना जाएगा कि अनुसूचित। दिल्ली कहती नहीं अनुसूचित में गिनो, राज्य कहता नहीं पिछड़ी में गिनो। तो गिनती तो केंद्र सरकार कराती है, गिनती तो सेंसस मैनुअल डिपार्टमेंट कराता, राष्ट्रपति कराते हैं। तो मेरी गिनती वाली विसंगति दूर हो जाएगी। ये पाइपलाइन में रहने वाले, रोड साइड में पॉलीथीन में रहने वाली, जो देश को आज़ाद कराने वाली क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं, ये कहाँ गिने जाएंगे। विसंगति दूर हो, जनगणना जातिगत होनी चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ। दिल्ली और यूपी में चुनाव हुआ, मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से मर चुका। आप कैसे देखते हैं? हमको लगता है कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर चुनाव आयोग है। हर लोकतांत्रिक आदमी को उस पर विश्वास करना चाहिए और उनके टिप्पणी से बचना चाहिए। जो भी मामले होते हैं या तो लिखित में उसमें आवेदन किया जाए, उससे ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ज्ञान मिलता है, चुनाव आयोग भी से ज्ञान मिलता है, उस समस्याओं का समाधान। किसी के ऊपर इस तरीके से टीका टिप्पणी करना, लगता है कि इनके समय जब ये लोग सत्ता में थे तो चुनाव आयोग से दुरुपयोग कराते रहे होंगे। वही याद होगा कि नहीं इस समय भी होता होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद 43 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। और 43 सीटें अगर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं तो 43 सीटें जो जीते हुए हैं उसे वापस कर दें कि नहीं हमने गलती से जीत लिया, चुनाव आयोग ने गलती की, हमें जिता दिया है। तो अगर 43 सीटें जीते हुए हैं, मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आरोप लगाएं तो ये उचित नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि इस चुनाव में जो छेदा करने वाले जो हमारे विभीषण हैं मछुआरा समुदाय के, उन्हें किनारे लगाए। वही लोग हाथी साइकिल पंजा को डुबाने वाले भाजपा को डुबा रहे हैं, उन्हें किनारे लगाए। और ये 18% आबादी मछुआरा समुदाय जो केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, ये सब जाति अनुसूचित जाति में सूचित हैं, ओबीसी से नाम निकाल दें। ओबीसी से नाम निकला हुआ कोटा निकाले और एससी में जोड़ दें और आराम से 2027 की जीत सुनिश्चित हो जाए। और ये मछुआरा समुदाय एक कभी भगवान राम को पार उतारा है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है। तो ऐसे मछुआरा समुदाय का जिस तरीके से भगवान राम और निषाद राज के किले का उद्घाटन किया मोदी जी ने एक श्रृंगेरपुर धाम में और राम मंदिर बन गया है, तो इनके वंशजों का भी भविष्य इसी लोकतंत्र में संविधान में है, उसे देकर इन्हें भी सम्मान दिया जाए। तरीके से कुंभ को लेकर राजनीति गरमा रही है। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि 15,000 लोग मिस हैं और सरकार जो है जिम्मेदारी नहीं ले रही। देखिए, जहाँ न्यायिक जांच हो जाते हैं उस पर जांच होने तक इंतजार करना चाहिए। अगर माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे पदों, संवैधानिक पदों पर हैं, अगर उनके पास आंकड़े हों तो उस आंकड़ों के साथ पेश करें तो बेहतर होगा और कहें कि भाई ये आंकड़े हमारे पास है, इस पे सरकार जांच कराए और जो हो सके। बिना आंकड़े के तथ्यहीन आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं।